पुस्तक 9 अध्याय 6 और 7 हमने पढ़ा। 7वीं लाइन में 7 में लिखा यहाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन। ध्यान से समझिएगा, जिस परमेश्वर का बड़ा दिन, जिस यीशु मसीह का बड़ा दिन आप, मैं, हम यहाँ जो है, हम जो मना रहे हैं और सारी दुनिया में जिसका बड़ा दिन मनाया जा रहा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को इसलिए ताकि आप समझ सको, आपको ये ना लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं, तो हम ही लोग हैं, हम ही यहाँ आते और नहीं है। आज आप सोशल मीडिया पे हैं, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लाखों लाखों लोग पाकिस्तान में, जहाँ लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो हो ही नहीं सकता। लाखों लाखों लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और चंगाई वही जो परमेश्वर ने 12 चेलों के द्वारा किया था वो काम वहां चल रहे हैं। हमारे भारत देश की तो आप जानते हैं, इसलिए बताता कि आप समझ सकें। ईरान में, इराक में या गाजा में, अब गाजा से एक आया था ना, गाजा से यरूशलेम की तरफ गया था, आराधना करके लौट रहा था, कौन? खोजा। फिलिप्पुस ने उसको वचन सुनाया था, वो गया। अब गाजा आज पढ़ेंगे तो गाजा तो मुस्लिम देश है, तो पहला बिशप गाजा का जो था वो कौन था? खोजा। खोजा मतलब कि किन्नर, हिजड़ा जिसको कहते हैं हम लोग, पहला बिशप वो था। जब उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर के अब वो आनंद से चला गया और जाकर के रास्ते में सुसमाचार सुनाता हुआ चला गया। हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइएगा, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। कारण मैं उसका बताता हूँ, यशायाह 9 का 7 में जो नंबर यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आमीन। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा। आमीन। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। धरती पे किसी भी कोने में डॉक्टर जितने भी हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये बहुत कुछ जानते हैं, ये फिलॉसफर हैं, ये कर सकते हैं, जाइए कीजिए, किया भी कोशिश, पर कोई भी वो शांति नहीं दे सका। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। अपनी शांति लेकर के आया। और यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी हुई थी। और आज मैं और आप इस चीज को जानते हैं। मैं पहले सेशन में बात कर रहा था लोगों से कि क्या पाया। एक ने बताया, मुझे जब पहले गुस्से में प्रभु में नेता में क्रोध कर जाता था, अब नहीं करता हूँ। मैं पहले पड़ोसियों के लिए बुराई करती थी, चिढ़ रहती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी शांति आ गई है। ऐसे ही नहीं है ये कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नहीं, जो है आपके सामने है। और यहोवा कहता है कि परख कर देखो कि उसका क्या ही है ना, परख कर देखो कि यहोवा क्या ही भला है। परख कर पहले चेक कर लो, तब उसको पहले जानो, उसको जानो, ध्यान से देखो, सीखो। तुम्हें लगता है उसको ग्रहण करो, नहीं लगता उसको छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। आप भी लोगों की टेस्ट मनी, आप भी लोगों की गवाहियां निकल करके आती है और उसकी प्रभुता हमेशा लिखा, ये अद्भुत युक्ति करने वाला, वो जो आएगा उस समय लिखा है, वो जो आएगा अद्भुत युक्ति करने वाला, जो आज आपके जीवन में होगी यीशु मसीह नाम में। आमीन। हालेलुया। जो आज आपके जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। और आगे लिखा है अनंत काल का ओके, और शांति का। एक बार ऋतिक रोशन की एक मूवी आई, पहली की दूसरी, उसने इतना बड़ा बिजनेस किया। तो मैं न्यूज को देख रहा था कि इसने 5,000 करोड़ का कुछ इतना, 500 कुछ इतना बड़ा बिजनेस किया था। तो मीडिया जो थी न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा था कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। थोड़े दिनों बाद सुल्तान मूवी आती है, सुल्तान मूवी ने उसे डबल
1000 करोड़ का बिजनेस किया, वो साइड में हो गया। अब ये फिर मीडिया बोल रही है, कहने लगी, कहते हैं कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसके आसपास भी आना बहुत मुश्किल है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद बाहुबली आई, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिन आएंगे, आज ये मॉडल है, कल वो मॉडल है, आज ये अपनी क्लास में फर्स्ट, ये अगली बार कोई और होगा। आज अपने शहर में आप हैं, आज आप एक कोई बलवान है, आज कोई पहलवान सबसे बड़ा है, आज कोई योद्धा बड़ा है, आज कोई विद्वान बड़ा है। वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, परंतु उसका राज्य सर्वदा बढ़ता रहेगा। हालेलुया। उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा। इतना विरोध होने के बाद, इतनी दिक्कतें होने के बाद, इतने सताव होने के बाद भी कितनी प्रॉब्लम है। अभी पाकिस्तान में 2016 की और पिछले साल की भी जड़ावाला में, पाकिस्तान के जड़ावाला में 100 से ज्यादा घरों को, क्रिश्चियनों के 100 से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया। उनकी कुछ लड़कियों की शादियां होने वाली थी, उनके घर में दहेज रखा था, उसको भी लूट करके लेके चले गए। ये न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। जब इस चीज को देखा, 2 दिन बाद संडे था, वो लोग रोने रहे थे कि हमारे घर फूंक दिए, हमारे सामान लेकर चले गए। और संडे को 7वें दिन परमेश्वर के भवन में बैठे थे और इस बात को बोल रहे थे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम उन्होंने ये नहीं कहा किसी विरोधी ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया, है ना। जो वो इस बात को बोले, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। पौलुस कहता है, क्या नंगाई, चंगाई, गहराई, गरीबी, लाचारी, अरे ये तो वो यूं कर सकता है। वो पैदा हुआ नहीं था, अभी लिखा उसकी शांति का अंत ना होगा। किसकी शांति का अंत ना होगा? वो जब आएगा तो बताएगा। वो उद्धार करता जब आएगा तो गरीबी, लाचारी, शर्मिंदगी, अंधकार की शक्ति मिट जाएगी, क्योंकि उसका वायदा जो उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होगा परंतु वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन, वो अनंत जीवन को लेकर के आया। और वही अनंत जीवन यहाँ आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। आमीन। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वो शांति आप लोग महसूस करते हैं, आप लोगों को पता है, पर कैसे होगा, इसका क्या सिस्टम है। मैं सुबह बता रहा था कि जब प्रभु में नहीं था तो मुझे काम को लेकर के परेशान था, फ्यूचर का क्या होगा। किसी ने मुझे बताया पैसा करो, एक देहरादून में एक है और वो चावल पढ़ के देते हैं, आप खाएंगे तो ठीक हो जाओगे। मैं गया, अजीब सी शक्ल का आदमी आया, वो इतने मुझे चावल दिए, वो इसकी शक्ल देख कर गला, इसके हाथ से यकीन कीजिएगा मैंने उनको खाया ही नहीं, है ना। हम लोग क्या, कहीं ना कहीं हम भटके हुए, कमजोर, हम लोग सोचते कहीं ना कहीं से हमको सुकून मिले, शांति मिले। और हमने इसमें यह पढ़ा, यशायाह 9:7 की आखिरी लाइन में, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। अब ये नहीं कि उसकी करनी और कतनी, कहे कुछ और करे कुछ, उसका यह मतलब कहे तो कुछ और करे कुछ। उसने जो कहा उसको किया भी है। बस आप लोग चाहिए, आप आशीष लेना चाहते तो ये आपके हाथ में, या कोई दूसरा इसमें नहीं कर सकता। अगली लाइन में 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत न होगा। हालेलुया। आप कीजिए, धर्म के काम कीजिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, बहुत अच्छी कीजिएगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इफेक्ट है। अभी दिल्ली से सोनी भाई हमारे बीच में बैठे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे केजरीवाल जी? 2 बार कि 3 बार? 2 बार है, ठीक ना। वहाँ बसें फ्री, पढ़ाई फ्री, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई फ्री, और मेडिकल फ्री, इतनी सुविधा दी गई है बहुत ज्यादा। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं सिर्फ एक बात उदाहरण देने जा रहा हूँ आपको, वो बस, ठीक है ना। अब इतना सब कुछ देने के बाद भी इस बार वो बाहर हो गई। दिल्ली में सारी सीट
एमपी की सीट उसकी है बीजेपी के अंदर। ठीक है ना। अब सीट किसकी है, मेरा मतलब पॉलिटिक्स नहीं, पर मैं क्या बता रहा हूँ कि इतनी उसने सुविधा देकर सोचा कि मैं इनको फ्री में बस में लेकर जाऊंगा, इनको फ्री में पढ़ाई दूंगा। एजुकेशन सबसे मेन है आज, क्योंकि कॉस्टली है और जरूरी है, लोग दे रहे हैं। वहां तो फ्री कर दिया। 10 लाख तक का उसने लोन देने के लिए कहा, और ये कहा कि चुकाने की कोई डेट नहीं है, जब होंगी दे देना। न्यूज में आपने मैनेजर को देखा, आज कहां चला गया वो। ये मनुष्य है। एक पिक्चर ने 500 का, एक ने 1000 करोड़ का, एक पिक्चर आई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लोगों में ये बना रहेगा, पर उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। अभी आया नहीं है। भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पूर्व की गई है। इसमें यह लिखा हुआ जो आएगा वो कैसा होगा, क्या उसकी खूबियां होंगी। हालेलुया, क्या खूबियां होंगी। अब जब वो लेकर के आया है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो आया, ठीक है। मत्ती की पुस्तक हम लोग खोलेंगे, मत्ती